रिपब्लिक डे टू ऑल। और जैसा कि आज हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि सुबह सुबह एनटीए ने मैक्सिमम सभी के एडमिट कार्ड को रिलीज कर दिया और एनटीए पेपर वन अब कंडक्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो स्टूडेंट जो भी अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किए होंगे उनके लिए एक रिकमेंडेशन कि वो अपने एडमिट कार्ड को स्टैंडर्ड A4 साइज पेपर में ही डाउनलोड करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग आप लोग मोबाइल से डाउनलोड करते हैं तो एक लेटर फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाता है। कारण ये है कि किसी किसी एग्जाम सेंटर पर आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपका डिक्लेरेशन जो है एनटीए के एडमिट कार्ड पर वो फ्रंट पेज पर ही होना चाहिए, जिसमें फोटो पेस्ट करने के लिए, थंब इम्प्रेशन के लिए वहाँ स्पेस प्रोवाइडेड है। तो अगर आप कोई भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं तो देख लीजिएगा कि ये तीनों सेक्शन आपके फ्रंट पेज पर हैं कि नहीं, ठीक है। अदरवाइज सेंटर से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा और फिर परेशानी होगी, सेंटर के आसपास दौड़ना होगा। ये तो बात हुई टेक्निकली। अब रही बात कि पेपर वन जो शुरू होने जा रहा है 27 से, अभी तक एनटीए ने अपने पेपर टू के एग्जाम को कंडक्ट किया है, जिसमें मैथ सेक्शन वहां भी उन्होंने प्रोवाइड किया। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए एनटीए, क्योंकि दोनों का लेवल मैथ का लगभग सेम रखता है, तो यहाँ पर इस बार मैथ्स के सवाल पर हम लोग कमेंट्स कर सकते हैं कि एनटीए क्या सोच रहा है मैथ्स को लेकर के। तो अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी बुक किया है या बेसिक लेवल की कोई भी बुक बनाया है, क्वेश्चन बैंक आपने किया है, तो इतना आश्वस्त रहे कि क्वेश्चन बैंक के लेवल से एनटीए ने इस बार लेवल को थोड़ा सा नीचे गिराया, ठीक है। मतलब क्वेश्चन इंटरलिंकिंग नहीं है, टू द पॉइंट्स हैं और टॉपिक से हट करके नहीं। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अच्छे वर्क किए हुए हैं और आप अटेम्प्ट लेते हैं थोड़ा सा सही समय दे करके, तो आपके आंसर्स परफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्स के लास्ट मिनट में मैक्सिमम बच्चों का मैसेज कमेंट्स आते रहता है कि सर ये लास्ट मिनट की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या नोट्स रिवीजन पर जाएं, क्या क्वेश्चंस को बनाना जाए, कैलकुलेशन को ऐसे करें, किन पार्ट को रिवीजन करें। तो पहली बात यह है कि एग्जाम्स की प्रिपरेशन को लेकर के सबकी प्लानिंग डिफरेंट होती है, क्योंकि सबने अपने अपने स्तर से अभी 2 साल और 3 साल प्रिपेयर किया होगा। अगर हमारी बात समझे कि अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं लास्ट के 2-3 दिन के लिए, तो हम ये बताएंगे पहले टॉपिक वाइज। जैसे फिजिक्स, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में अब नोट्स पढ़ना थोड़ा कम करें, छोड़ दें नोट्स पढ़ना। और प्रीवियस 2 ईयर, क्योंकि 23 और 22 में ही आपके 40 से ज्यादा सेशन के टेस्ट हैं एनटीए के द्वारा एग्जाम जो कंडक्ट किए गए। अगर आपके पास से हर शिफ्ट के पेपर हो, केवल क्वेश्चन को रीड करें और उसके अप्रोच को क्लियर करें, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपका क्या होता है कि कंफ्यूजन अप्रोच को लेकर के। अभी कोई भी नया बात ऐसा नहीं है ना जो आपके नोटबुक में है और आपको नहीं आती, लेकिन हाँ माइंड में ये कंफ्यूजन चल सकता है कि कहीं इसमें तो डाउट नहीं, किसमें इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, कम है ज्यादा है। तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को इसी तरह से प्रिपेयर कीजिए कि आप क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए, अप्रोच को कंफर्म कीजिए। फाइनल कैलकुलेशन तक ना भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करना। और टारगेट कीजिए कि 2 सालों का जो क्वेश्चन है 22 और 23, इसके क्वेश्चंस के अप्रोच पूरे पूरे क्लियर हो। और आप हर शिफ्ट को एक नोटबुक पर जरूर मेंशन करें कि हमने इस पर्टिकुलर शिफ्ट में इतने अप्रोच मेरे सही थे, इतने गलत थे। वो आपके वेरी लास्ट डे के लिए जरूरी होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इंपॉर्टेंट सेक्शन रह सकता है, क्योंकि एनटीए ने इस बार इनऑर्गेनिक के सेक्शन पर पहले से तलवार चलाई हुई है, तो ऑर्गेनिक के वेटेज और बढ़ेंगे, उसके सवाल बढ़ सकते हैं। तो उसकी प्रॉपर नेम रिएक्शन का एक, अगर आपने अभी तक लिस्ट नहीं बनाया तो आधे घंटे समय दे करके सारे नेम रिएक्शन को लिस्ट आउट करें और खुद से माइंड रिकॉल करना शुरू करें। मतलब वो नेम रिएक्शन क्या है, नाम बोले, दिमाग के अंदर उसे चलाए कि उसका क्या आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसमें सबस्ट्रेट के रूप में क्या है, रिएजेंट क्या है, कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उसे देखें। मैथ्स की बात, मैथ्स में फिर से वही बात जो बोलूंगा वो ये है फिजिक्स जैसा कि क्वेश्चंस के अप्रोच को क्लियर करना सीखें। क्वेश्चन का अप्रोच अगर आपका क्लियर है तो आपसे सवाल बनेंगे, 100% बनेंगे, ठीक है। और लास्ट डे बर्डन बहुत ज्यादा आता है, तो कोई भी नया चीज नहीं, जो आपने ये लिस्ट बनाया डिफरेंट सेट्स में, जिसका अप्रोच आपको अगर मगर लगा, प्रश्न में फंस रहे थे, क्लियर नहीं हो रहे थे, उसको आप लोग लास्ट डे देखें, ठीक है। अगर आपको इससे ज्यादा कुछ भी ऐसा लगता है कि कोई पेपर वन का रिव्यू दे दे, कल भी एग्जाम होगा, 2 शिफ्ट परसों भी होंगे, तो उन रिव्यूज वीडियो के बारे में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर रिव्यू के ट्रेंडिंग को क्या करें, बिल्कुल इग्नोर करें, ठीक है ना। अगर उससे पॉजिटिविटी मिलती है तो आप उससे जरूर सुने, माइंड में बना करके अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बनाए। पॉजिटिविटी क्या होगी कि कोई आपको ये बोल सकता है कि मैथ्स का क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको कि
एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने का प्रयास है। अगर वैसा कुछ है तो आप उतना कॉन्फिडेंस हो सकते हैं कि जहाँ तक हम देख रहे थे कि हमारे अटेम्प्ट इतने होने से आते तो आप वो एक्यूरेट ज़्यादा होंगे। ठीक है, टारगेट कट ऑफ और जो भी परसेंटाइल का जो रेंज है जो प्रीवियस ईयर में रहा था वही होने वाला है, इसलिए निश्चिंत रहें और अपने टारगेट की तरह ही बढ़कर मोबाइल फोन, गैजेट्स या ऑनलाइन टेस्ट से बचें। अभी आप ऑफलाइन मोड में जो भी आपके पास प्रिपरेशन के तरीके हैं उसको करें, लेकिन नोट्स रीडिंग्स मेरी अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा कम करें। तो मैं इन सब शब्दों के साथ, क्योंकि आपके भी टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके साथ आपसे विदा लूंगा। फिर से मिलेंगे, पेपर्स के रिव्यू, हल्के कमेंट्स के साथ बात करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।